आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक खास इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आवश्यक सूचना दे रहा हूँ, जिससे आपको बात सारी पता पड़ जाए। मैंने आपसे कई बार कहा है कि आपने अगर कोई अपनी कुंडली के बारे में पूछना है या कुछ बात करनी है तो कृपया करके आप मुझसे फ़ोन करें। फ़ोन करके बात करेंगे, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कैसा क्या है। क्योंकि जो आप जन्म समय लिख करके देते हैं उसमें कुछ गलतियां अगर हो जाए तो उससे हम फलाद उससे हमारा फलादेश सही नहीं निकलता है। जैसे आपने अगर एक टाइम का भी या 2 मिनट का भी अंतर पड़ जाता है तो उससे लगन बदल जाती है, और लगन बदलने से सारा खेल खराब हो जाता है। ये लगन तभी बदलती है जब लगन के मध्य में या लगन के संधि काल में, जब दो लगनों का संधि काल होता है उस समय लगन में गलती हो सकती है। किसी का जन्म समय है और जैसे मेष लगन है, वृष लगन है, दोनों का अगर संधि काल है, उसमें 1 मिनट का फर्क पड़ जाए तो लगन बदल जाती है, और लगन बदलने से सारा कुछ मामला बदल जाता है। क्योंकि हमारे केंद्र में जो राशियां होती हैं उन पर भी हमारा फलादेश का बहुत अंतर पड़ता है। हमारी राशियां 3 होती हैं: चर, स्थिर, दिशभाव। लगन में जो भी राशि होंगी वो एक ही होंगी, या दिशभाव होंगी, या चर होंगी, या स्थिर होंगी। और इन राशियों को बदलने से के बाद हम जाते हैं ग्रहों पर, के ग्रह हमारे जो होते हैं जब राशि बदलेंगे तो ग्रह भी बदल जाएंगे। मेरा ये नियम है कि जब मैं कोई भी कुंडली अपने सामने लेता हूँ तो उसमें 3 मिनट आगे या पीछे करके देखता हूँ, जिससे हमारा नवांश सही निकलता है। 3 मिनट का अंतर आगे पीछे करने से जो नवांश ठीक आ रहा था उसको मैं वहीं रोक देता हूँ। बात रही हमारी दृष्टिकोण की, दृष्टिकोण तो हमारा होता है 10 अंश का, और नवांश होता है 3 अंश 20 कला का। तो जब हम तीन तीन अंशों को आगे पीछे करके ले लेते हैं तो दृष्टिकोण में इतनी बदल नहीं सकता। क्योंकि हम डी नवांश से शादी का सुख देखते हैं, और D9 से हम 64वां नवांश भी लेते हैं, जिससे हम मन के बारे में पता करते हैं। और दृष्टिकोण से हम अपने शारीरिक के बारे में देखते हैं कि हमारा शारीरिक कष्ट कैसा क्या है। वो दृष्टिकोण के अष्टमेश होता है, शरीर के लिए, शारीर के लिए बताता है कैसा क्या है। और जो हमारा 64वां नवांश है वो D9 के, जिस लगन में चंद्रमा बैठा उससे चौथे भाव को लेते हैं 64वां नवांश। और इससे क्योंकि हमारी जो केंद्र, हमारा जो महत्व होता है केंद्र की राशि में कौन सी बैठी है, 1 4 7 10 में, या त्रिकोण में कौन सी राशि बैठी है 1 5 9 में, तो ये सारा हमें देखना पड़ता है। तो कृपया करके मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने किसी कुंडली के बारे में डिस्कशन करना है तो आप मुझे फोन करेंगे, तो मैं आपसे बात करूंगा। फिर मैं जो भी उस कुंडली के बारे में फलित होगा मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा करूंगा। अब मैं जो आपको बताता हूँ तो मेरे आप यूट्यूब पर कहाँ खोजेंगे। इससे बेहतर यही है कि मैं जो आप मुझसे पूछेंगे उसके बारे में आपको सारा विवरण वीडियो कॉल के द्वारा या कोई वीडियो
बनाऊंगा उसके कुंडली के बारे में, तो मैं वो आपके व्हाट्सएप पर पे भेजा करूंगा। आप उसको उसमें आराम से सुन सकते हैं। इसलिए मैंने ये आज सोचा कि बहुत से लोग डिस्टर्बेंस जाकर के डाल देते हैं कि हमारा ये टाइम है जो इसके बारे में बताओ, ना अपना फोन नंबर देते हैं, ना नाम ही लिखते हैं। अब मैं कैसे क्या बताऊं, किससे बात करूं? तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप जो भी मुझसे कुंडली के बारे में पूछते हैं, आप मुझको फोन करें और अपना व्हाट्सएप नंबर दें, तो मैं आपको सारी बातें पूछ करके आपका कुंडली के बारे में जो ब्यौरा होगा मैं आपको बता दिया करूंगा और आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा करूंगा। इसलिए मैंने आज ये वीडियो 2-3 मिनट की बनाई है कि आप सब सज्जनों को पता पड़ जाए कि आपकी समस्या जो है उसको मैं कैसे हल करूं। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान करें। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।